नमस्कार, हरियाणा प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं तमाम खबरों की तरफ जो है आपके लिए जरूरी। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कोरोना, इकोनॉमी और चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि भारत मोदी मेड डिजास्टर्स यानी कि मोदी की बनाई हुई आपदाओं के बीच फंसा हुआ है। राहुल ने ऐसे 6 मुद्दे गिनाए हैं। उसमें से पहला मुद्दा है जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, करोड़ों लोगों की नौकरियां गई, केंद्र सरकार राज्यों को उनका बकाया जीएसटी पेमेंट नहीं कर रहा, कोरोना के हर रोज सबसे ज्यादा केस और मौतें, सीमाओं पर भारी घुसपैठ। इस तरह के जो मुद्दे हैं राहुल गांधी ने उठाए। कांग्रेस नेता ने 30 अगस्त को एक वीडियो रिलीज कर कहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था 40 वर्षों में पहली बार भारी मंदी में है। असत्याग्रही इसका दोष ईश्वर को दे रहे हैं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन इनफॉर्मल इकोनॉमी पर हमले के 3 बड़े उदाहरण हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई आज फिर पूछताछ कर रही है। इसी बीच सुशांत का फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी भी पूछताछ के लिए डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंच गया है। और आपको बता दें, सीबीआई की जांच अभी भी जारी है। मामले में आज सीबीआई जांच का 13वां दिन है। इसी बीच मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सुशांत के दोस्त और एक फर्म में उनके पार्टनर वरुण माथुर को आज मुंबई में पूछताछ के लिए बुलाया है। सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने मुंबई के बांद्रा से अब्दुल बसित परिहार को गिरफ्तार किया, जिसका संबंध सैमुअल मिरांडा से बताया जा रहा है। सैमुअल मिरांडा पर मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स खरीदने का आरोप है। इसके अलावा जैद विलात्रा की भी गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि मंगलवार को पहली बार रिया चक्रवर्ती के माता पिता से पूछताछ हुई थी। इस दौरान रिया के पिता इंद्रजीत और मां संध्या से जांच एजेंसी ने लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की। इसके अलावा रिया के भाई शोविक से एक बार फिर पूछताछ हुई। रिया को सीबीआई ने मंगलवार के दिन पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था। वह अब तक 4 बार सीबीआई के सामने पेश हुई है। सीबीआई रिया से अब तक करीब 35 घंटे पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा सुशांत के कुक नीरज सिंह, करीबी दोस्त सैमुअल मिरांडा, स्टाफ केशव और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से भी सीबीआई ने पूछताछ की। मामले में इनसे पहले भी पूछताछ हो चुकी है। वही बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें, दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और आपको बता दें कि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो 7 सितंबर से शुरू हो रही है। इसी के साथ ही सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मान लिया है, यानी दिल्ली में मेट्रो चलाने की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के अनलॉक 4 में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने की हरी झंडी दिखाने के एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने रविवार को कहा था कि जिन स्टेशनों पर सेवाएं बहाल की जा रही है उनकी सूची तैयार हो रही है और जल्द ही इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। बात करेंगे गुरुग्राम की। आपको बता दें, जहां एक तरफ नगर निगम अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब गुरुग्राम के बसई रोड के पास एमसीजी के ऊपर ही अवैध कब्जों के आरोप लगे हैं। दरअसल गुरुग्राम के बसई रोड के पास एक महिला का कहना है कि उसकी जमीन का मामला हुड्डा के साथ हाईकोर्ट में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एमसीजी इसी जमीन पर पेड़ पौधे लगाकर कब्जा करती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते वो प्रशासन के पास भी गई लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि हुड्डा और पीड़ित का हाईकोर्ट में केस चला हुआ है। पीड़ित परिवार अब न्याय चाहता है। क्योंकि मेरा केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है और अभी उस पर कोई ऑर्डर नहीं है, कोई लीगल ऑर्डर नहीं है एमसीजी के पास कि उनको मेरी ज़मीन पर कुछ भी करने का अधिकार हो। मैंने इस ज़मीन पे स्टे ली हुई है पहले हाई कोर्ट से और उसके बाद रिलीज़ के लिए अपना एक केस डाला हुआ है। नहीं किया तो मैं एमसीजी के खिलाफ केस दायर करूँगी, हाई कोर्ट में इसको लेके जाऊँगी मैटर को कि हाँ यहाँ पे मेरे जिस केस में यहाँ पे पेंडिंग है उस केस में ही वो लोग एमसीजी हमारी गुड़गांव की वो उसमें मतलब नाजायज़ कब्जा कर।
भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 78,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और 1045 मरीजों ने इन महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। और आपको बता दें, इसी के साथ देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 37,69,524 हो गई है। इसमें 8,01,282 केस एक्टिव है जिनका इलाज चल रहा है और 29,19,009 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। और आपको बता दें, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक कुल 66,333 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोरोना के कुल 64,732 के सामने आ चुके हैं, जिनमें से 689 की मौत की खबर है। हालांकि राहत की खबर यह है कि 52,672 लोग इस संक्रमण को मात देकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। और वहीं जींद की बात करें तो जींद से विधायक कृष्ण मिड्ढा को पिछले कई दिनों से बुखार होने के कारण और 2 दिन पहले कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने की वजह से उन्होंने खुद को घर पर ही आइसोलेट कर लिया था। लेकिन बुखार कम ना होने के कारण विधायक मिड्ढा को गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, एम्बुलेंस में घर से अस्पताल रवाना हुए मिड्ढा और इसी के साथ ही मेदांता से डॉक्टर राजन चिलाना ने बताया कि विधायक को डायबिटीज और यूरिन में इन्फेक्शन होने के कारण मेदांता में रेफर किया है। विधायक ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को घर में रहने और घर से बाहर निकलते समय मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। थोड़ी सी डॉक्टर साहब डायबिटिक हैं, इस कारण से उनको मेदांता में रेफ़र किया गया है। पहले यहीं से सिविल हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा था, तो डायबिटिक होने के कारण 1-2 बार यूरिन में भी इन्फेक्शन हो गई कल रात को, इस वजह से उनको फिर मेदांता रेफ़र कर दिया। सारे आए थे, सारे डॉक्टर चेक करके गए हैं, पूरी टीम, उन्हीं का ही ट्रीटमेंट चल रहा था सिविल हॉस्पिटल से ही सारा उनका। लेकिन जब देखा कि यूरिन में भी इन्फेक्शन, वो डायबिटिक भी हैं, इस कारण से मेदांता रेफ़र कर। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे रोड एक्सीडेंट के मामलों के चलते रोहतक में गोहाना पर स्थित टोल टैक्स से आगे रोडवेज बस और कार की भयानक टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस रोहतक से सोनीपत की तरफ जा रही थी, जिससे एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू हालत में टकरा गई, जिसमें कार सवार युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई। कार के अंदर से बरामद डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मृतकों की पहचान जेबीटी अध्यापक पंकज मलिक के रूप में बताई जा रही है, जो कि रोहतक के सेक्टर 2 के रहने वाले थे। पंकज राजकीय माध्यमिक स्कूल उरलाना में अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। पुलिस ने मौके पर घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। मामला सिरसा जिले के रतिया के गांव नकटा का है। ग्रामीणों ने कोरोना सैंपल लेने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम का जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने कोरोना के सैंपल लेने आई स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामान को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम का गांव में पहुंचते ही घेराव करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले गांव के पूर्व सरपंच की कोरोना के चलते मृत्यु हो गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में कोरोना सैंपलिंग का विशेष अभियान चलाया गया है। फतेहाबाद के एसएमओ भारत सिंह ने बताया कि कोरोना के सैंपल लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव नकटा में गई थी। ग्रामीणों द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम का जमकर विरोध किया गया और टीम के सामान को भी आग के हवाले कर दिया गया। एसएमओ द्वारा घटना की जानकारी पुलिस में दी गई है। पुलिस ने ग्रामीणों से स्वास्थ्य विभाग की टीम का सहयोग करने के लिए कहा है ताकि कोरोना से जल्दी निपटा जा सके। नकटा में हमारी कल टीम गई थी, नागपुर पीएससी इंचार्ज के नेतृत्व में सैंपल लेने गई थी। वहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के सैंपल लेने थे, तो गांव वाले इकट्ठे हो गए और एंटीजन किट्स थी हमारी, उनको आग के हवाले कर दिया गया। अपील यही है कि लोग हमारे से कोऑपरेट करें, थोड़ा इस सैम्पलिंग के दौरान सैम्पलिंग कोऑपरेट करें, और ताकि हम कोरोना से जल्दी निजात पा सकें, लोगों की मोर्टेलिटी रेट कम कर सकें। रोहतक में पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स की बैठक का आज आयोजन हुआ और आपको बता दें, दिल्ली बाईपास स्थित वर्कशॉप में आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्रांच प्रधान जय भगवान खत्री और बैठक का संचालन विनोद सीसर ने किया। मीटिंग को संबोधित करते हुए राज्य प्रचार सचिव राकेश लाकड़ा ने बताया कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार कोरोना महामारी की आड़ में सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है। उदाहरण के तौर पर रेलवे का निजीकरण, बिजली का निजीकरण, कोयले, तेल, स्वास्थ्य का निजीकरण के साथ साथ सरकार पानी का भी निजीकरण कर रही है, जो बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। यदि फिर भी सरकार ने कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया तो 15 अक्टूबर 2020 को आयुक्त कार्यालय पर 10 से 3 तक धरना दिया जाएगा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक।
एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। बुलेटिन में बस इतना ही। देश भर की खबरें रहेंगी जारी। देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।